जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम सेशन देख रहे हैं CGL 2022 की बेस्ट स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों सबसे पहले इस बेस्ट स्ट्रेटजी आपको देखने से पहले सबसे पहले आपको इस बात को बताना होगा कि क्या आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि हमारा पेपर दिसंबर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा पेपर दिसंबर में होने वाला है। हमारा पेपर दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर में होने वाला है, यानी कि अक्टूबर तो बीत ही गया है, नवंबर और दिसंबर, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के 45 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। 45 दिन हम मान के चलते हैं हमारे पास सिलेबस बचा हुआ है। 45 दिनों का समय हमारे पास बचा हुआ है। तो यानी कि 45 दिनों का समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट रखना होगा, यानी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब जो आखिरी के 45 दिन हैं उनमें हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। हमारा सिलेबस ये हमें डिसाइड करना कि हमारा सिलेबस क्या कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है तो ये स्ट्रेटजी आपके काम की है। अगर अभी ये तक आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है तो शायद ये स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सही ना लगे। तो दोस्तों बहुत हमने कोशिश की और हमने सोचा कि आपके लिए इस वीडियो को लाया जाए। दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है CGL 2022 के प्री में सिलेक्शन लेने के लिए? जैसे कि आप सभी को पता है इस बार 20,000 से प्लस वैकेंसीज हैं। तो 20,000 से प्लस वैकेंसीज, और आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 33 लाख बच्चों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है। लगभग 33 लाख बच्चे ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 33 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, 20,000 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20,000 बच्चों को जो सिलेक्शन मिलना है वो उन्होंने जिन्होंने मेहनत की होगी उन्हें ये सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों तो आते हैं हम आज की जिस सेशन के लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं CGL 2022 की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको डेली के डेली एक मॉक तो देने ही होंगे। डेली के डेली आपको सभी को एक मॉक तो देने ही होंगे। डेली आपको प्री के एक मॉक देने होंगे, और अभी से ही आपको मॉक देना स्टार्ट करना है, यानी कि आज से ही आपको अपना मॉक देना स्टार्ट करना है। दोस्तों मॉक से क्या होगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं आप में, कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, आप गलती कहाँ किए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें गलती आप कहाँ कर रहे हैं, कौन सी टॉपिक में आप ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, या आपके कौन सा पार्ट ज़्यादा वीक है, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको उस पार्ट पे थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आप पहले उस पार्ट को देखिए कि आपका पार्ट किस पार्ट में आप वीक हैं। उसके बाद दोस्तों मॉक देने के बाद सबसे ज़रूरी बात होती है मॉक में, आपको मॉक का एनालिसिस करना। आपको मॉक का एनालिसिस भी करना चाहिए। आप सभी को पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न, लेकिन प्री का तो सिलेबस हमारा सेम है। और दोस्तों इस बार तो प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग ही है। दोस्तों प्री तो केवल और केवल क्वालिफाइंग ही है। तो दोस्तों जब प्री क्वालिफाइंग ही है, हमें प्री क्वालिफाई ही करना है, लेकिन हमें मेंस की तैयारी तो करनी ही होगी। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना कि प्री क्वालिफाई है, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों प्री के बाद मात्र आपको 1 माह का समय भी नहीं मिलता है। 1 माह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो 1 माह का समय मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो यानी कि आपको आज से प्री की तैयारी नहीं करनी है, आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है। ये दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो को। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और लगभग अब तो सारे एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। जितने भी एग्ज़ाम आपके होने थे लगभग सारे एग्ज़ाम भी हो गए। यूपी पेट का भी एग्ज़ाम जो बहुत बच्चों ने दिया वो भी हो गया। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्ज़ाम हो गया। और दोस्तों बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली पुलिस AWO और TPO का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मात्र 40 दिन बचे रहेंगे। तो आपके पास 40 दिन हैं, यानी कि आपको इस बेस्ट स्ट्रेटजी को उसी समय में फॉलो करना होगा। दोस्तों मॉक बहुत ज़रूरी होता है, आपको मॉक देना होगा। मॉक की एनालिसिस हमने जैसे कि आपको बताया, मॉक की एनालिसिस करना ज़रूरी है। और आपको एक खुद से नोट्स तैयार करने होंगे, और वो नोट्स आपको कैसे तैयार करने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको उस नोट्स में जिस टॉपिक में आप वीक हैं उस टॉपिक को नोट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दमदार लगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, उस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम टाइम क्विक रिवीजन के लिए, किस लिए दोस्तों, आपको क्विक रिवीजन के लिए उस
टॉपिक को लिखना है। क्विक रिवीजन के लिए आपको उस टॉपिक को उस नोट्स में आपको लिख के रखना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्विक रिवीजन एग्ज़ाम टाइम में हमें बहुत हेल्प करता है। अगर सारे क्वेश्चंस जो हमारे टफ़ हैं, जो हमें नहीं आते हैं, वो उस क्वेश्चंस का संग्रह एक जगह मिल जाए तो हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको किस बुक से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखते हैं अपने आप में। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने कुछ बुक्स लाता हूँ। देखिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी बुक से स्टडी करें, लेकिन मैंने जिस बुक से स्टडी की है या मैं जिस बुक से स्टडी कर रहा हूँ, मैं आपको वो बुक ज़रूर दिखाना चाहूँगा एक बार। ये दोस्तों है हमारे पास मैथ की, हमने मैथ के लिए एक बुक लिया है और उस बुक का नाम है 7300 मैथ, जो कि राकेश यादव सर का है। राकेश यादव सर के 7300 मैथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये राकेश सर का 7300 है। जी हाँ दोस्तों, राकेश सर का 7300 की बुक है ये, और आपको ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और इस बुक से आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इस बुक से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए जयदीप सर की है 7300, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। देख लीजिए आप, 2010 से लेकर के अब तक का है। कुल 148 प्लस सेट्स दिए हुए हैं, 148 प्लस सेट्स दिए हुए हैं। अब तो ये बुक अपडेट भी हो चुकी है, मेरे पास ये पुरानी बुक है, क्योंकि मैंने एक बार सीजीएल दे दिया है, और मैं खुद ही सीजीएल का प्री क्वालिफाई था उस बार, ये यानी कि मैं 2021 का प्री दे चुका हूँ और मैं क्वालिफाई हूँ, मैंने मेंस भी दिया है। तो दोस्तों मैंने स्टडी इन्हीं टीचरों से की थी और मैंने इन्हीं के बुक को भी लिया हुआ था। और आगे रीजनिंग के लिए, क्योंकि अब तो रीजनिंग का भी वेटेज बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि आपको रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब प्री में तो मिलते ही मिलते थे, अब आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे, तो यानी कि रीजनिंग पे भी आपको बराबर फोकस करना होगा। तो ये रीजनिंग पीयूष वर्सने सर की है, बहुत ही अच्छी रीजनिंग की बुक है। इसमें आपको एक एक बातें समझा के लिखी गई हैं। इंग्लिश की भी बुक में हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ए ऑप्शन सही है, बट क्यों सही है। उसके बाद मैथ में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिया है सर ने। तो दोस्तों मैंने इस बुक से प्रिपरेशन की है। आपके पास जो भी बुक हो आप प्रैक्टिस कीजिए, केवल और केवल प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगानी है। और जीएस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं घटना चक्र। जीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर की घटना चक्र आती है आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो जीएस भी मेंस में आनी है, स्पीडी भी ले सकते हैं। और कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, लेकिन कंप्यूटर तो प्री में नहीं है, तो अभी तो कंप्यूटर पे हम जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो मेंस में आना है। तो हम प्री के बाद कंप्यूटर को थोड़ा समय ज़रूर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो वैसे भी हमारी आगे चल करके क्वालिफाइंग ही रहने वाली है। तो अभी कंप्यूटर को हम नहीं उठाने वाले हैं, अभी केवल हम जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि सबसे ज़रूरी होता है मॉक, और मॉक से भी ज़रूरी होता है उस मॉक का एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। मॉक का जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है। अगर आप दोस्तों मॉक 1 घंटा दे रहे हैं ना, मॉक अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं तो आपको इसका एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 घंटे लगाने चाहिए। 2 से 3 घंटे मेरी पर्सनल आपसे यही सुझाव रहेगी कि आप मॉक के एनालिसिस में ज़्यादा समय दें। मॉक में तो 1 ही घंटे देंगे आप, लेकिन एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त दें, क्योंकि एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होती है मेरे दोस्तों। और उसके बाद जब आप मॉक की एनालिसिस कर लें, मॉक दे दें, तो आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और कंप्यूटर के लिए मैं आपको उस समय जब प्री हो जाएगा तो मैं मेंस के लिए कंप्यूटर की बुक आपको बता दूंगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ से तैयारी की हुई है। तो मैं कैरियर विल ऐप से तैयारी किया हुआ है। मैंने कैरियर विल ऐप से ही सारे बैचेस परचेज किए, उसी से स्टडी की, और आज मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैंने सारी कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, पूरी सिलेबस हमारी कंप्लीट है। अब हमें सिलेबस
केवल और केवल रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं दोस्तों जीडी से मेडिकली अनफिट हुआ हूँ, मेरी आँख का विज़न 6/12 और 6/18 होने के कारण मैं आँखों से अनफिट हो गया। उसके बाद मैं खुद ही स्टेनो का एग्ज़ाम दिया और मैंने जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ी थी। इंग्लिश मेरा अच्छा स्कोर रहा, रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहा, मेरी जीएस अच्छी नहीं है, मेरे जीएस में स्कोर बहुत कम ही रहे। तो दोस्तों मैंने स्टेनो की स्किल मैंने नहीं सीखा था, तो मैं वहाँ स्किल टेस्ट में बाहर हो गया। उसके बाद मैंने सीजीएल का मेंस दिया ही है, आपको जैसे कि बता दिया। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर के आया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो आप हमें अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या हमारी स्ट्रेटजी में क्या कमी है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसी से मैं भी तैयारी करने वाला हूँ। तो अगर इस स्ट्रेटजी में कोई कमी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मैं भी, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई को सुधार सकूँ, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी से मैं भी तैयारी करने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके अच्छा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।